मैं आपको बताने जा रही हूँ कांवड़ियों के बारे में। ये चर्चा कई दिनों से चल रही है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। यानी मुहर्रम तो बहुत अच्छे से हो गया है, किसी हिंदू ने कोई भी समस्या नहीं खड़ी की, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं था। लेकिन ये जो कांवड़ यात्रा निकल रही है तो इसमें दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नया हादसा होता दिखाई दे रहा है। यानी कि एक समस्या से निदान पाया जाता है तो दूसरी नई समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये समस्या कब हल होगी? तो इसमें सीएम योगी भी जो हैं वो परेशान हो चुके हैं। अब वो भी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो वो एक्शन पे एक्शन तो लेते जा रहे हैं, ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर वो मुस्लिमों से ये कह दिया कि हिंदू जो हैं वो नेम प्लेट लगा के रखें, यानी नाम लिख के रखें, कोर्ट तक भी बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई की कि हाँ क्या होना चाहिए। उस पर जो है रोक भी लगा दी गई कि जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, जब तक कि ऐसा कोई मामला नहीं होगा, सभी अपनी दुकानें खोलेंगे बाकायदा। तो इसमें क्या हुआ कि जब योगी जी ने नेम प्लेट की बात कही कि नेम लिखकर अपना दुकानों का पता चले कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, ये किसकी दुकान है किसकी नहीं है, तो कांवड़िया जो होंगे तो वो उनके यहाँ खा सके, मतलब शुद्ध खाना खा सके, उनका इंटेंशन ये था। तो वहाँ पे अब क्या हो रहा है कि अब लोगों ने जो मुस्लिम नाम ना रख के अब वो हिंदू ही नाम रखने लगे। यानी वैष्णव भोजनालय, कहीं किसी ने रख दिया कि अनुपम भोजनालय, कहीं किसी ने रख दिया कृष्णा भोजनालय। तो अब इसमें कैसे पहचान कर पाएंगे कि भाई ये हिंदू की दुकान है या मुस्लिम की दुकान है? तो ये एक संसार है, ये एक दुनिया है, ये ऐसा झोल है जिस झोल को कोई पकड़ नहीं सकता। यानी कि आप कितनी, जैसे होता नहीं है, कितना भी क्रिमिनल हो, कितना भी अपराधी हो, कितना भी बड़ा चोर हो, लेकिन वो चोरी कितनी सफाई से कर लेता है कि वो अंत तक, जब तक उसके बिल्कुल पीछे ना पड़ा जाए, यानी पुलिस जब तक उसके बिल्कुल ये ना ठान ले कि अब इस अपराधी को हमें अरेस्ट करना ही है, तब तक आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, तब तक वो चोरी करता ही रहेगा। तो वही हाल हो गया कि अब आप कितना पीछे पड़ेंगे। अब बिल्कुल ही पीछे पड़ के अगर रह गए तो कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाएगी। यानी कि लोगों का भाई खाना पानी जो है वो भी बंद हो जाएगा, दुकानें जो हैं जिससे उनका खर्चा चल रहा है अब वो अपना खर्चा चलाएंगे कैसे? तो इसके लिए नए नए आइडिया जैसे लोगों के विचारों में आते, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सरकारी नौकरी वाला हो, चाहे वो नेता हो और या फिर वो नौकर हो, कोई भी हो, लेकिन वो अपने माइंड से अपने नए विचार सोच ही लेता है कि आगे हमें क्या करना है। जिस तरीके से पॉलिटिशियन होता है तो वो सोचता है चुनाव लड़ने के लिए हमें क्या करना है, कैसे टिकट हमें पानी है, किस तरीके से हमें सामने वाले को हराना है, किस तरीके से हमारा नाम आ जाए, तो हमें इसके लिए क्यों ना पैसा देना पड़ जाए, क्यों ना हमें किसी का व्यवहार खराब करना पड़ जाए, क्यों ना हमें किसी का कुछ ऐसा अपराध करना क्यों ना पड़ जाए, वो सारी हदें पार कर देता है। तो वैसे ही आदमी जो है वो अपना खाना पीना, अपना पेट पालने के लिए, अपना बच्चे पालने के लिए भी कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेता है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी फील्ड हो। तो अभी मुजफ्फरनगर में प्रॉब्लम खड़ी हुई, मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों को पत्थर चलाए गए, समस्याएं हैं। तो इस समस्या को एक जगह सॉल्व की जाती तो दूसरी जगह समस्या, और मुजफ्फरनगर की समस्या तो अभी से नहीं कई सालों से होती चली आ रही, लेकिन उसका अभी तक कोई निवारण नहीं हो पाया है। कुछ दिनों के लिए कुछ समस्या फोर्स लगा दी जाती है, ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर वही हाल होता है। तो ये सब करने से नतीजा इसका क्या निकल रहा है और क्या निकलेगा आगे, तो ये कहना मुश्किल है। तो उसमें क्या है कि अभी यूपी में रामा देवी जो है चौराहा यहाँ पे कानपुर में, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब कांवड़िए निकल रहे थे तो उसमें क्या हुआ, वहाँ पे मुस्लिमों ने नारेबाजी कर दी, सर तन से जुदा करने की बात कर दी। उसमें कई लोगों ने रात में जो है बिल्कुल सभी जुलूस जुलूस निकाला और लोगों को खूब चिल्ला चिल्ला के रात में खूब डराया, लोग दहशत में भी आ गए थे। तो उसमें जो है तब फिर फोर्स लगा
लगाई गई। तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो दिन प्रतिदिन जो बढ़ रही हैं, इसका रीज़न क्या है, इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा। तो इस तरीके से ये कि हम उनकी तरफ बोलें या इनकी तरफ बोलें, ये समस्या ऐसे सॉल्व होने वाली नहीं है। इस समस्या का निवारण तभी हो सकता है जब इसका ये हो कि आप अपनी दुकान खोलिए, अपने नाम से ही खोलिए। हिंदू है तो वो अपने नाम से ही दुकान खोलेगा, तो उसमें अगर नेम प्लेट लगाता है या नहीं लगाता है तो उसमें कांवड़ियों जो है वो आज से नहीं, सालों से, कई सालों से जाते हैं, हर साल जाते हैं और उनको सबको पता है कि हमें भोजन कहाँ करना है। तो ये भोजन करने का जो उनका है कि हमें डिसाइड करना है कि हम कहाँ भोजन करेंगे, तो इसमें अगर ये सारी समस्या जो ये करा जा रहा है, नेम प्लेट लगा लो, ये तो ये खतरा कांवड़ियों के लिए ही हो रहा है, ये खतरा मुस्लिमों के लिए ही हो रहा है, ये खतरा जनता के लिए ही हो रहा है। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है, इसमें ऐसा है कि अगर नाम लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो ठीक है। कांवड़िया जो है वो अपने आप समझ जाते हैं कि हमें कहाँ भोजन करना है और किस दुकान में हमें रुकना है, कहाँ पे हम रुक कर। जिस तरीके से अभी हम 2-3 दिन पहले दिल्ली गए तो वहाँ हमने देखा जो ट्रक वाले होते हैं तो वो कहीं ऐसी जगह नहीं खड़े, रात रात भर 3-3 4-4 दिन पहले से वो चलते हैं ऑन वे, लेकिन उनको वो जहाँ ढाबा होता है या फिर कहीं ऐसी सेफ जगह जैसे टोल प्लाजा जब पड़ता तो उसके आगे जब कोई जगह खाली होती है वहाँ पर ही वो विश्राम करते हैं। वहाँ लाइन की लाइन ट्रक खड़े होते हैं, वहाँ पे वो रुकते हैं क्योंकि वहाँ पे वो सेफ रहते हैं। उनको कोई खतरा नहीं होता है कि किसी तरीके से उनके ऊपर कोई अटैक हो जाए या उनका कोई माल जो लदा हुआ है ट्रक पे वो लुट जाए। तो वो खुद समझदार हैं, तो वो अपना डिसीजन खुद ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये ऐसा नहीं है कि कांवड़िया जो है वो बेअकल है या नए नए पहली बार कांवड़ यात्रा उठाई जा रही है। तो इसके लिए भी हमें ऐसा कुछ इतना बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे चल रहा है, जैसे अभी तक दुकानें खुल रही थी, लोगों को खोल रहे हैं तो खोलने दीजिए, लेकिन जो है उसमें नेम प्लेट और ये लगाएं तो लगाएं, नहीं लगाते तो कोई बात नहीं। कांवड़िया जो है वो बहुत समझदार है, वो अपनी जो है खुद ही समझ जाएंगे कि हमें किसके यहाँ कैसा भोजन करना है। तो वही है कि एक फूल से माला नहीं बनती, तो एक फूल से जिस तरीके से माला नहीं बनती कि हम एक फूल अगर हो तो उससे हम ये सोच लें कि हम माला बना लेंगे, तो वो नहीं बन सकती। तो हमें मिलजुल कर ही रहना होगा, मिलजुल कर डिसीजन लेना होगा और मिलजुल कर जो है ये बात अपनी रखनी होगी। और ये समस्या अगर किसी को आ रही है तो हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में ही सभी रह रहे हैं, और हिंदुस्तान के लोगों को अगर कोई समस्या हो रही है, किसी बात की अगर दिक्कत हो रही है तो उसको आसानी से सॉल्व कर लेना चाहिए, ताकि हम सब जब मिल जाएं तो एक अच्छी सी माला तैयार हो जाए। तो हमारे मरने से ही स्वर्ग हमें मिलेगा, अकेले मरने से, सबके मरने से हमें स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगी। हम अगर मरेंगे तभी हमें स्वर्ग की प्राप्ति हमें ही होगी। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल देगा वरदान। तो ये है गीता का पाठ। तो हमें जो है ये सब हम अपने हिसाब से अगर कर रहे हैं तो ठीक है। अगर हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए अगर कोई कुछ करता है तो उसके लिए थैंक्स, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो है ऐसा डिसीजन लिया जाए ताकि किसी दूसरों को यानी जनता को भी नुकसान ना हो। यानी हमने तो कोई अगर डिसीजन है हमने दे दिया, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी है, हम तो सिक्योर बैठे हैं, लेकिन इसका भुगताना जो भुगतते हैं वो भुगतती है जनता। इसका भुगताना जो है वो भोगती है जनता। यानी चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों एक दूसरे से टकराएंगे और एक दूसरे पे लाठी डंडे चलेंगे, और इसका जो है नतीजा क्या होगा कि दोनों को ही नुकसान होगा। तो इसलिए ऐसा ना हो, इसके लिए ऐसा डिसीजन हो कि लोग अपना खुशी खुशी अपना पेट पालें, अपना कारोबार करें और इसमें किसी को कोई समस्या ना हो। जिस तरीके से सत्य बोलने वाले आदमी को सत्यवादी कहा जाता है, वैसे ही विद्या प्रदान करने वाले को, विद्या प्रदान करने वाला जो होता है उसे गुरु माना जाता है कि ये मेरे गुरु हैं। तो ऐसे अगर डिसीजन दिए गए हैं, ऐसे हमारे लिए कानून अगर बनाए गए हैं, नेम प्लेट की व्यवस्थाएं की गई हैं, तो उस गुरु को हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन अगर उससे किसी को नुकसान हो रहा है तो ऐसा डिसीजन जो है वो मेरे लिए ठीक नहीं है, जनता के लिए ठीक नहीं है। तो
विद्या ग्रहण करने वाला जो होता है वो छात्र होता है। यानी कि अगर हमने इस रूल रेगुलेशन को हमने ग्रहण कर लिया है, अगर हमने ये नेम प्लेट लगाई गई हैं उसको अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसका मतलब है हमारे सीएम ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। तो उसके लिए हम उनके गुरु बन गए हैं, यानी कि हम उनका पालन कर रहे हैं। और जो इसका पालन नहीं कर रहा है तो वो अपना ऊपर वाले को ऊपर छोड़ दे कि वो जैसा करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का पाठ। तो विद्या यानी अपराध करने वाला जो होगा वो अपराधी ही कहलाएगा। तो इसमें हम जो भी डिसीजन हमारे यहाँ के योगी जी ने लिया है, जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो दिया है या देने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे फ़ायदे के लिए किए गए हैं। यानी आर्टिकल जो हमारा 21 है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो राइट अगर हमारे हैं तो उसके साथ साथ में हमारी ड्यूटीज़ भी बनती हैं कि हम क्या करें। हमारे राइट ये भी नहीं है कि हमें सारे अधिकार अगर दे दिए गए हैं तो वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, हमारे लॉ के अगेंस्ट में अगर बोलता है तो वो हमारा अधिकार नहीं कहलाएगा। यानी अगर हमें इस राइट टू स्पीच का अधिकार है, इंफॉर्मेशन का अधिकार है, तो ऐसा नहीं है कि कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी जाए, ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत भाषण बोल जाएं, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए हम गालियां दे दें। तो ये हमारे यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये 91A में ये नहीं कहा गया है। तो हम अपनी मर्यादा में रहें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे एक हमारे यहाँ जो डेफिनेशन होती है क्राइम की, अ पार्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ क्राइम इज बाय नो मीन्स इज इजी टास्क जनरली स्पीकिंग एंड ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटी। यानी हमारे समाज के लिए अगर कोई चीज़ गलत है, हमारे समाज को लगता है कि इससे उसे हानि पहुंच सकती है, समाज में रहने वाले लोगों को कोई क्षति पहुंच सकती है, तो ऐसा कृत्य हमें नहीं करना चाहिए। हमें बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से कदम उठाना चाहिए, फूक के कदम उठाने चाहिए। और हमारे यहाँ के अगर कोई बड़ा अधिकारी अगर कोई डिसीजन लेता है, अगर कोई रूल अगर लागू करता है, तो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। वो हमारे फायदे के लिए ही सोचते हैं, ना कि हमारे बुरे के लिए। धन्यवाद।